हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स गिरी में। और आज अपन पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स का अगला टॉपिक, किसी एक समान आवेशित कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो जो अपन पढ़ रहे हैं अभी वो क्या पढ़ रहे हैं, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। और उसमें ये लास्ट टॉपिक है क्या और इस चैप्टर का जो पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका भी ये आखिरी टॉपिक है, क्या किसी एक समान रूप से आवेशित कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो अपन अब मैं कुचालक तो बता ही चुका हूँ। कुचालक क्या होता है कि उसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं। ठीक है, और इसलिए वो धारा प्रवाहित नहीं करते। कुचालक में क्या होता है, धारा प्रवाहित नहीं। जैसे प्लास्टिक का ये कुचालक है, इसमें अगर करंट फ्लो कराएंगे तो नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, आवेश तो इसके अंदर भी है, पर इसका नेट आवेश कितना है, जीरो। नेट आवेश जीरो, मतलब जिसके अंदर जितना ही प्लस है उतना ही इसमें अंदर क्या है, माइनस है। तो अगर हम इसमें इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो प्लस आवेश ने बांध के रखा हुआ है, बंधा हुआ है, फ्री नहीं है। तो और आवेश धारा प्रवाहित करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको मुक्त इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तभी तो धारा बहेगी, सिंपल सी बात है। तो इसमें कुचालक में कोई धारा नहीं बहती है, चालकों में धारा बहती है। तो हम उसके कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। ठीक है, तो किसके कारण, एक समान रूप से आवेशित कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, किसके कारण, कुचालक गोले के कारण। अब कुचालक गोला, अब या अगर हम इंग्लिश में लिखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ठीक है, इंसुलेटेड ठीक है, स्फीयर। ठीक है, कुचालक गोले के कारण। अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे तो कुछ सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम कुचालक गोला बनाएंगे। ठीक है, और कुचालक गोले की खास बात है कि इसके अंदर जो आवेश है वो सतह पे नहीं आता, पूरे में बटा हुआ होता है, मतलब पूरे में आवेश होता है। मतलब अगर इस पे क्यू आवेश है वो अंदर भी होगा और बाहर भी होगा। ठीक है, सतह पे, मतलब एक ऐसा नहीं है कि सारा का सारा आवेश सतह पे नहीं आता है, तो बाहर भी होता है और अंदर भी, मतलब सब जगह आवेश होता है। इसकी त्रिज्या, इसका ये केंद्र है तो इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर। तो इसमें भी सेम 3 पॉइंट बनते हैं जहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बाहर, एक सतह पे और एक अंदर, ए बी और सी। ठीक है, यहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है किसके कारण, कुचालक गोले कारण। इस पे कितना आवेश है, क्यू आवेश है। तो सबसे पहले कहाँ, बाहर, गोले के बाहर। और किसके नियम से, गॉस के प्रमेय की सहायता से, गॉस के नियम से। ठीक है, तो अब गोले के बाहर अपन अगर विद्युत क्षेत्र निकालें, कहाँ, गोले के बाहर। और बाहर मतलब आर बड़ा है आर से, मतलब त्रिज्या से ये दूरी बड़ी है, ये क्या है, ये आर है। ठीक है, तो ये आर है तो ये बड़ी है, तब क्या होगा, विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो हम क्या कराएंगे, गॉस के नियम से, गॉस के नियम से। और गॉस का नियम क्या कहता है कि जो मतलब कुल विद्युत फ्लक्स है, ठीक है ना, कुल विद्युत फ्लक्स है वो क्या होता है, ई डी ए, और वो किसके बराबर होता है, क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट के। मतलब इसका उपयोग करना है अपने। अब हम देखेंगे कि इस बिंदु पे अगर देखना है तो सबसे पहले अगर गॉस की प्रमेय लगानी है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, काल्पनिक गॉसियन सतह बनानी पड़ेगी। तो काल्पनिक गॉसियन सतह कैसे बनेगी, इसके चारों ओर क्या खींच दिया अपन ने, एक काल्पनिक गॉसियन सतह बना दी। अगर गोला है और वो चालक है या कुचालक है, ठीक है, अगर हम दूर से देखेंगे तो किसकी तरह कार्य करेगा, बिंदु आकार की तरह। और बिंदु आकार की गॉसियन सतह कैसी होती है, गोलाकार होती है, मतलब ये भी कैसा, गोला ही है। अब इसके कारण अगर छोटा सा क्षेत्रफल लें तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो इधर होगा, और विद्युत क्षेत्र भी इसके कारण किधर है, इधर ही है। दोनों के बीच में कोण कितना है, 0। तो यहाँ पे देखेंगे समाकलन ई डी ए कॉस 0, ठीक है, बराबर क्या, क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट। हाँ या ना, कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो मेरे पास जो आएगा, ठीक है, समाकलन में ई डी ए बराबर कितना, क्यू बट्टे एप्सिलॉन।
समाकलन कितना, Q बट्टे एप्सिलॉन। ठीक है, अब मुझे निकालना है विद्युत ई, तो मुझे निकालना बाहर आ गया। समाकलन में क्या, सिर्फ और सिर्फ डी बराबर Q बट्टे एप्सिलॉन। क्या देखो, इतने का क्षेत्रफल डी है तो उस पूरे गोला का कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई गुणा 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना, Q बट्टे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब क्या करूंगा, इसको नीचे भेजूंगा क्योंकि विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बट्टे आर स्क्वायर। अरे यार, ये तो चालक गोले के जैसे ही आ गया। हाँ, अगर गोले के बाहर निकालना है तो चालक गोला हो चाहे कुचालक गोला हो, सब पे आवेश कितना है, Q। तो ये Q आवेश किसकी तरह करेगा, बिंदु आवेश की तरह, और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना आता है, इतना आता है। ठीक है, अब कहाँ निकालें, अगर ये कहाँ आ गया, बाहर आ गया। ठीक है, अगर हम सतह पे निकालें, कहाँ पे, सतह पे। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, K के। तो क्या हो जाएगा, E बाहर बराबर KQ अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी छोटी आर। ठीक है, अब मैं निकालता हूं कहां पे, सतह पे। किस पे बात करूं, सतह पे। ठीक है, और सतह पे क्या मतलब, सतह पे क्या है, आर बराबर आर है, सिंपल सी बात है। देखो इस दूरी को हम कहां ले आए, इसमें ले आए, इस बिंदु पे क्या है, इस त्रिज्या के बराबर है। तो मतलब प्रोसेस तो सब सेम ही है, बस आर बराबर रख दो। तो इस अगर मैं समीकरण इसको फर्स्ट मानूं तो इसमें क्या रख दूं, आर बराबर आर। तो समीकरण फर्स्ट में क्या कर दूं, आर बराबर आर रखने। मैं करने को तो इस पूरे प्रोसेस को सेम टू सेम कर सकता हूं। मुझे क्या करना है, क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर की जगह 4 पाई बड़ी आर स्क्वायर रख देना है, यही आ जाएगा वरना। ठीक है, तो मैं क्या, जो ई सतह पे होगा वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे बस बड़ी आर स्क्वायर। ठीक है, ये कहाँ आ गया, मेरा सतह पे आ गया। ठीक है, अब मुझे कहाँ निकालना है, गोले के अंदर। और ये थोड़ा समझने वाला है। देखो सतह पे और बाहर तो वैसा का वैसा आ गया जैसा चालक गोले में था। अंदर थोड़ा बदलेगा, अंदर चालक गोले में कितना होता है, 0, और इधर कुछ और आएगा। अब वो कितना आएगा वो देखते हैं, कहाँ पे, अब बात करते हैं अंदर। और अंदर की बात है तो कुछ अलग तो होगी, और वो अलग है तो वो है क्या, जब R लेस देन R, मतलब ये जो बिंदु है ना C, वो है, इस बिंदु पे हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो क्या, गॉसियन सतह बनानी पड़ेगी। तो एक काल्पनिक गॉसियन अगर मैं सतह बनाऊं तो ये सतह बनी। ठीक है, कितने त्रिज्या की, छोटी आर त्रिज्या। तो अब मुझे जो विद्युत क्षेत्र निकालना है, इस छोटे से गोले के कारण निकालना है। इस पूरे बड़े गोले पे कितना आवेश है, Q है। तो इस छोटे गोले पे मैं मान लूं कितना आवेश है, Q डैश मान लेता हूं। कितना आवेश मान लेता हूं बेटा, Q डैश आवेश मान लेता हूं। कितना है, Q डैश। मुझे क्या निकालना है, जो विद्युत क्षेत्र है वो अंदर निकालना है। और अंदर निकालना है तो अंदर कैसे निकलता है, मैंने एक काल्पनिक बंद सतह बनाई, और काल्पनिक बंद सतह है तो इस पे आवेश कितना है, Q डैश। तो गॉस पर मैं अगर लगाऊंगा तो फाई जो कुल है, कुल विद्युत फ्लक्स है, वो किसका, इस गॉसियन सतह के अंदर के कुल आवेश का 1 एप्सिलॉन नॉट गुना हुआ। और गॉसियन सतह के अंदर जो आवेश है वो कितना है, Q डैश है, और Q डैश बट्टे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q डैश बट्टे एप्सिलॉन नॉट। और सेम प्रोसेस को करूं मैं तो क्या होगा, फाई ई डॉट डी ए, ठीक है, बराबर Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और वही दोनों के बीच में एंगल देखूंगा तो क्षेत्रफल भी उधर ही है, विद्युत क्षेत्र भी उधर ही है, तो 0 है। तो क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस 0 बराबर Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कॉस 0 का मान 1। तो अब मुझे विद्युत क्षेत्र निकालना, तो समाकलन में क्या रह जाएगा, डी ए बराबर Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मेरा अब देखो, छोटे से इस अल्पांश का क्षेत्रफल कितना है, डी है। तो उस पूरी जो गोला है इसके कारण कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। और कौन सी आर, ये छोटी वाली त्रिज्या। तो क्या हो जाएगा, ई गुणा 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q डैश अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, इसको मैं क्या भेज दूंगा नीचे। तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डैश अपॉन आर स्क्वायर। अब बात देखो, यहाँ तक तो बात आ गई, सेम प्रोसेस था, कर लिया। पर यहाँ पे बात आगे रुक जाती है, क्योंकि यहाँ Q डैश का मान क्या होगा सर, ठीक है ना। और Q डैश कैसे निकालेंगे, देखो Q डैश पूरे गोले पे कितना आवेश है, Q है। तो इस छोटे से गोले पे आवेश कितना है, Q डैश, वो अपन को निकालना है। तभी तो उस गोले का क्षेत्रफल निकलेगा, सॉरी उस गोले का विद्युत क्षेत्र निकलेगा। ठीक है, तो कैसे निकालूं मैं इस Q डैश का मान। इसको मैं समीकरण कितना दे दूं, इसके लिए अलग से 1 दे देता हूं ये। ठीक है, समीकरण नंबर 1। तो मुझे एक चीज यहाँ से जो पता है वो क्या है बेटा, कि पूरे गोले पे कितना आवेश है, Q,
और पूरा जो पूरा गोला है उसकी त्रिज्या कितनी है, बड़ी आर। मतलब इसका जो गोला है ना, पूरा गोला, इस पे क्यू आवेश है, मतलब इतने आयतन पे क्यू आवेश है। और पूरे गोले का आयतन कितना होगा, मतलब 4/3 पाई कितनी, बड़ी आर स्क्वायर, बड़ी आर क्यू। जो आयतन है उतने आयतन पर, ठीक है, कितना आवेश है, क्यू। तो एकांक आयतन पे Q/4/3 Q/4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। एक पे इतना आ गया, एकांक आयतन पे इतना आवेश है। तो इस छोटे से गोले पे, मतलब आर त्रिज्या के गोले पे कितना आवेश है, तो मतलब इतने आयतन पे 4/3 पाई आर क्यू आयतन पे कितना आवेश होगा, तो क्या हो जाएगा, Q/4/3 पाई आर क्यू गुणा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। इससे कट गया, तो मेरे पास जो क्यू डैश आया ना, यही क्या है, क्यू डैश, तो कितना आया, QRQ बट्टे बड़ी आर क्यू। अरे यार समझ में आया कैसे निकाला, देखो वही सिंपल सी बात है जो अपन पढ़ते हैं कक्षा 8 में कि 12 केले 50 रुपए के, तो एक केला 50/12, तो 4 केले 50/12 गुणा 4। तो सेम टू सेम है कि अगर पूरे गोले पे कितना है क्यू आवेश, तो एकांक आयतन पे, मतलब इस पूरे गोले का आयतन कितना है, इतना, तो इतने आयतन पे इतना आवेश, तो एकांक आयतन पे इतना आवेश, तो इतने आयतन पे इतना बट्टे ये गुणा ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये मेरा क्यू डैश आ गया। इसको कहाँ रख दूंगा, समीकरण 1 में रख दूंगा मैं। सो मेरा विद्युत क्षेत्र कहाँ आ जाएगा, अंदर, ठीक है। तो क्यू डैश का मान कहाँ रख दूं, ठीक है, नोट कर लो, मैं अभी रखता हूँ, ठीक है। तो मैं इधर से साफ कर देता हूँ, इधर नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो क्यू डैश का मान मेरा मैंने रख दिया, क्यू डैश का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो क्या हो जाएगा, E बराबर, E कहाँ, अंदर, K 1/4πε0। क्यू डैश की जगह क्या, QRQ बट्टे आर क्यू, बट्टे क्या है, आर स्क्वायर, ये कहाँ पहुंचेगी, इस जगह पे, तो क्या हो जाएगा, E अंदर 1/4πε0 QRQ बट्टे आर क्यू तो है ही, इंटू क्या, आर स्क्वायर। तो इस आर स्क्वायर से आर क्यू कट गई, एक आर बची, तो मेरे पास जो विद्युत क्षेत्र आया अंदर वो कितना आया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, के क्यू, ठीक है, एक आर बची यहाँ पे, आर बट्टे आर क्यू। ये मेरा विद्युत क्षेत्र का आ गया गोले के अंदर, कुचालक गोले कारण अंदर विद्युत क्षेत्र कितना आता है, इतना आता है, ठीक है। एकदम क्लियर हो गया। देखो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने क्या किया है कि हमने इस गोले में जो आवेश था ना वो पूरे में बटा हुआ होता है, तो उसके कारण पॉसिबिलिटी देखी कहाँ कहाँ विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। तो एक तो बाहर निकाला, एक सतह पे निकाला और एक अंदर निकाला, ठीक है। तो बाहर कितना आया, के क्यू बट्टे छोटी आर स्क्वायर। सतह पे क्या किया हमने, आर बराबर आर रख दे, तो क्या, के क्यू बट्टे बड़ी आर स्क्वायर। और जब अंदर निकाला तो थोड़ा खेल बदला, क्योंकि अंदर की बात है तो थोड़ा अलग तो होगी ना यार, और अलग है तो वो अलग क्या निकली कि हमारा जो आवेश था इस वाले गोले पे वो पूरे गोले पे क्यू था, तो हमने छोटे से गोले पे आवेश निकाला, वो इतना निकला, और उसको कहाँ रख दिया, क्यू डैश की जगह। तो मेरा क्या आ गया, कुल विद्युत क्षेत्र आ गया कहाँ, गोले के अंदर, ठीक है। ये पढ़ लो। अब अपन ना ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो मैं मिटा देता हूँ इसको, कि कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र और दूरी में संबंध क्या है, मतलब कैसे वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, मतलब क्या बदलेगा, विद्युत क्षेत्र बदलेगा। तो मुझे तीन चीज पता, एक तो बाहर पता है विद्युत क्षेत्र कितना है, के क्यू बट्टे छोटी आर स्क्वायर, सतह पे पता है कितना है, के क्यू बट्टे बड़ी आर स्क्वायर, और अंदर पता है कितना है, के क्यू आर बट्टे आर, ठीक है ना। अब मुझे ग्राफ बनाना है किसके बीच, विद्युत क्षेत्र और दूरी के बीच में। दूरी कौन सी, ये जो बदल रही है, ठीक है। तो ये विद्युत क्षेत्र ले लिया वाई अक्ष पे, और ये दूरी है। देखो यहाँ क्या है, मूल बिंदु 0,0, मतलब जब दूरी का मान 0 है तो विद्युत क्षेत्र भी 0, मतलब इस बिंदु की बात कर रहे हैं। आर का मान 0 है, यहाँ से चल रहे हैं, तो यहाँ से जैसे ही चले तो यहाँ पे पहुंचेंगे आर बराबर आर पे, फिर उससे आगे जाएंगे तो आर ग्रेटर देन आर हो जाएगी। मतलब अगर मैं बात करूं इस बिंदु की, तो ये कौन सा बिंदु है, आर बराबर आर वाला बिंदु है। अरे यहाँ 0 है आर, फिर बढ़ते बढ़ते यहाँ आर बराबर आर पे होगी, उससे आगे जाएंगे तो आर ग्रेटर देन, जो ये वाला हिस्सा है वो आर लेस देन आर है, और ये जो वाला हिस्सा है वो आर ग्रेटर देन आर है। मतलब ये बाहर वाला है, ये अंदर वाला है, और ये सतह वाला है। मैंने इस लाइन पे पूरा कुछ बना दिया।
अब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो आर बराबर आर है ना, क्या है, आर बराबर आर, वहां विद्युत क्षेत्र मेरा कितना है, के क्यू बट्टे आर स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने ये जो विद्युत क्षेत्र है यहाँ पे मेरी इतनी वैल्यू है, ये विद्युत क्षेत्र है के क्यू बट्टे आर स्क्वायर। ठीक है, जब आर बराबर आर है, कांस्टेंट है, आर बराबर आर पे विद्युत क्षेत्र है। अब मैं अगर मैं आर से इधर आता हूँ तो विद्युत क्षेत्र कैसे डिपेंड करेगा, और इधर जाता हूँ तो कैसे डिपेंड करेगा। तो मैं पहले इधर का देख लेता हूँ। ठीक है, बाहर का, बाहर पे विद्युत क्षेत्र कितना है, के क्यू अपन छोटी आर स्क्वायर, मतलब दूरी के कैसे है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब दूरी बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र घटेगा। ठीक है, तो अपन इधर जाएंगे तो दूरी बढ़ेगी, तो दूरी बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र घटेगा, और दूरी बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र कैसे घटेगा, कोई भी चीज कैसे घटती है, देखो ध्यान से। यहाँ पे जब दूरी फिक्स है तो विद्युत क्षेत्र इतना है, और जैसे ही बढ़ेगी दूरी तो विद्युत क्षेत्र घटता चला जाएगा। तो ये कैसा है, व्युत्क्रमानुपात का है। अब बात आती है इधर वाले की, ये कौन सा हो गया ग्राफ, ई प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। अब इधर की बात करते हैं, जब r लेस देन r है, मतलब ये अंदर है, ये कौन सा हिस्सा हो गया, बाहर वाला, गोले के बाहर वाला, ये गोले की सतह पे हो गया, ये अंदर है, कहाँ, अंदर। और अंदर का फॉर्मूला क्या है, के क्यू आर अपॉन आर क्यू। यहाँ पे दूरी के साथ और विद्युत क्षेत्र का क्या संबंध है, ई प्रोपोर्शनल आर। कहां से, ये तो कांस्टेंट है ना भाई, त्रिज्या है गोले की जो दी होगी वो फिक्स है, जितनी भी है वो, तो इस पे थोड़ी डिपेंड कर रहा है। हम किसके कंपैरिजन में निकालना है, छोटी आर के में, इसके में, और छोटी आर से कैसे रिलेशन है इसमें, अंदर वाले में डायरेक्टली समानुपाती, मतलब दूरी बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, और दूरी घटेगी तो विद्युत क्षेत्र घटेगा। तो जब सीधे समानुपाती होता है तो ग्राफ कहां से जाता है, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा, कहां से जाता है ग्राफ, मूल बिंदु से। ये काय का हो गया, ई प्रोपोर्शनल आर का ग्राफ हो गया। तो ये अंदर का है, ये सतह का है, ये बाहर का है। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र ऐसे बदलेगा दूरी के बदलने पर, कहां पे, कुचालक गोले में। एकदम क्लियर हो गया, नोट कर लो।